आ, कुंभ के बारे में जो आपकी बहुत सारी बातें सामने आईं, उनको सुन करके कुछ लोग तो ये कहते हैं कि योगी जी कंसिस्टेंट हैं, वो हमेशा यही कहते हैं। कुछ लोगों को कुछ नई बात, एक नई ध्वनि सुनने में आई है, वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। वो ये है कि इस बार आपके जो शब्द हैं वो हैं भारत की सभ्यता और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऐक्य जो है देश का। आपने सनातन परंपरा की बात कही है और आपने कहा ये किसी कुंभ जो है वो किसी एक पंथ, एक जाति या एक संप्रदाय तक सीमित नहीं है। लोगों को लगता है कि आपके इस नरेशन में, आपके इस बनावट में एक नया फर्क है और आप शब्दों को बहुत अलग तरीके से सामने रख रहे हैं। ये रीडिंग सही है? देखिए, मैं पहले भी यही शब्द रखता था। अब जिसकी समझ न हो तो उसके लिए मैं कहाँ से दोषी हूँ। मैं तो पहले भी यही मानता हूँ और आज भी यही मानता हूँ। पहले भी यही मानता था, आज भी यही मानता हूँ कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म मानव मात्र का धर्म है। उपासना विधियां अलग अलग हो सकती हैं, पंथ संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, जाति अलग अलग हो सकती है, लेकिन धर्म एक है और वह धर्म सनातन धर्म है। कुंभ उस सनातन धर्म का एक महापर्व है। हमारे जितने भी पर्व हैं, कुंभ का महत्व उसमें अलग इसलिए है। देखिए, 2019 में ये डबल इंजन की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको पहली बार अवसर मिला कि वह कुंभ के आयोजन के साथ जुड़े। हमने प्रयागराज में कुंभ के आयोजन को वहाँ पर उस रूप में आयोजित करने का एक प्रयास किया था। उससे पहले के डॉक्यूमेंट्स और मीडिया से जुड़े हुए तमाम ऐसे रिपोर्ट्स हम लोगों ने निकाली थी। टीम को लगाया गया इसका अध्ययन करने के लिए। क्या सोचता है आज की पीढ़ी, दुनिया क्या सोचती है भारत के इस महाआयोजन के प्रति? हम भौचक थे। दुनिया की रिपोर्टिंग कुंभ के बारे में क्या होती थी? कोई कहता था कुंभ जाति भेद को बढ़ावा देता है, कोई कहता था कि यहाँ पे लिंग भेद होता है, कोई कहता था कि यहाँ पे तमाम प्रकार की सामाजिक बुराइयों को आगे बढ़ाया जाता है, कोई यहाँ की स्वच्छता को टिप्पणी करता था। अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां हमें सुनने को मिलती थी, देखने को मिलती थी और उस प्रकार की रिपोर्टिंग भी होती थी। और इसलिए 2019 में जब इस आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ तो इन चुनौतियों को ध्यान में रख करके उसी प्रकार की व्यवस्था हमारी टीम ने उस समय तय की थी कि कुंभ के लिए एक तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उस महाआयोजन के अनुरूप होना चाहिए। एक आयोजन केवल आयोजन नहीं होता, उस सिटी का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक प्लान को भी आगे बढ़ाने का, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ की कनेक्टिविटी को, इस सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का एक अवसर भी होता है। हमें उन मुद्दों पर ध्यान देना होगा जो अक्सर हमारी चूक के कारण मीडिया की और विरोधियों के आकर्षण का केंद्र बनता है। जैसे गंदगी है, जैसे भगदड़ है, जैसे नदी की अविरलता और निर्मलता पर उठने वाले प्रश्न हों, जैसे ट्रैफिक का है, पार्किंग का है, श्रद्धालुओं को बहुत लंबी दूरी तय न करना पड़े, इन सब बातों को लेकर के और इन सभी बातों को ध्यान में रख करके मेला क्षेत्र का विस्तार किया गया। प्रयागराज सिटी का एक व्यवस्थित विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया गया। वहाँ की रोड्स को, वहाँ पे रेलवे की कनेक्टिविटी को, वहाँ पे एयर कनेक्टिविटी को। आप अनुमान करिए, हजारों वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम
पुष्पक विमान से लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज का दर्शन करने के लिए उतरे थे। और उन हजारों वर्षों में एक सिविल टर्मिनल यह देश प्रयागराज को नहीं दे पाया। 2019 में पहली बार सिविल टर्मिनल प्रयागराज में बना है और उसे भी मात्र 11 महीनों के अंदर बना करके तैयार किया गया। वहां की रोड्स को लगभग 150 से अधिक सड़कें ऐसी थी जिन्हें सिंगल लेन से डबल लेन में, डबल लेन को 4 लेन में बदलने का काम हुआ। वहां पे फ्लाईओवर कैसे होने चाहिए, अंडरपास जो बने हुए थे सिंगल लेन के थे उन्हें डबल लेन के कैसे बनाए जाने चाहिए। नदी की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखना है क्योंकि सारा प्राण तो उसमें है, श्रद्धालु उसी के लिए आएगा। इसके लिए टीम काम की। वहां पे शौचालय इससे पहले बनाए जाते थे, सीट को ऐसे बालू में धंसा दिया जाता था, पूरा का पूरा सीवर बह करके वापस नदी में जाता था, उसी में लोग स्नान करते थे, बदबू रहती थी पूरे मेले में। आपने 19 में भी देखा होगा, अब 25 में भी आप देख रहे होंगे, कहीं गंदगी नहीं, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है, नदी अविरल भी है, निर्मल भी है, मेले को विस्तार दिया गया है। इस वर्ष भी हम लोगों ने 14 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए हैं, एयरपोर्ट का सिविल टर्मिनल का विस्तार किया है, कनेक्टिविटी को बेहतर किया है, 200 से अधिक मार्गों को 2 लेन से 4 लेन किया गया है, हर ओर की कनेक्टिविटी को 4 लेन में बदलने का कार्य किया है और मेले को 4000 हेक्टेयर यानी 10,000 एकड़ के विस्तृत क्षेत्रफल में देने के साथ ही 5000 एकड़ का अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था भी वहां पर दी है। मेले से जो संगम स्थल से मात्र 5 किलोमीटर के दायरे में हो, ये सब कुछ देने के साथ साथ सुविधाओं का विस्तार वहां पे किया गया है।